तक 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 जिंग ताचिक दिन ताचिक। एज ए म्यूजिशियन मेरा दौर चला राजेश रोशन, रविंद्र जैन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, उषा खन्ना। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना, ओले ओले ओले। अपनी तो इंडस्ट्री ऐसी है ना कि जैसे पब्लिक डिमांड करती है वैसे प्रेजेंट करना पड़ता है। अब ऐसा हो गया है कि दो अंतरे होते ही नहीं है, दो स्टैंजा होते हैं ना गाने में। मुखड़ा आया, फिर दो स्टैंजा होते हैं, एक स्टैंजा फिर मुखड़ा आता था, फिर स्टैंजा होते थे। फिर दो स्टैंजा, अब मुखड़ा और एक स्टैंजा बस। अच्छा, गोविंदा का एक अपना ही रिदम था ना, जिस तरीके से वो डांस करते थे वो अरे कमाल कमाल था। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो है पंजाब। श्योर? हाँ श्योर नहीं है, आगे आने वाली जनरेशन है ना जो एकदम यंग है ना जो जी, वो सारे इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं। फिल्म के सुर में अगर गाने भी गए तो पूरी पिक्चर अच्छी लगती। अब जैसे सोहेल का आप गाना सुनेंगे, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बच घंटियां रे तक 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 तक। तो हमारे टाइम में था म्यूजिक सुनने का टाइम। मैं लापता, उसमें फुल ऑर्केस्ट्रा। हमारा पहला गाना लता जी ने यही गाया था, गोरिया रे गोरिया दिल चुरा के ले जा। तो उस वक्त मेहनत होती थी, बहुत मेहनत होती थी। अब ये हो गया कि सिंगर आता है, गा के चला जाता है, म्यूजिशियन पहले आके एक एक करके बजा के चले गए। अब ये हो गया कि सिंगर आता है, गा के चला जाता है। म्यूजिक में हम ही हैं, हमारी फैमिली है जो 5 पीढ़ियों से म्यूजिक दे रही है। तो कोई भी नई चीज करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या कर दिया। आप जैसे फोन पे अरे अच्छा नहीं दूसरा सुनो, अरे तीसरा सुनो। क्वांटिटी इतनी बढ़ गई सुमित जी कि आपको चॉइस ऑफ लिसनिंग बहुत है। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता पाक के। अच्छा, कीचड़ ज्यादा बढ़ गया, कमल का फूल कौन? कमल तो खिलेगा ही। पूरे की करेक्ट बोल रहे हैं आप। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, ए आ रा 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 आ ओ रे। आज हम आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट लेके आए हैं और एक विशेष एक पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पॉडकास्ट हम हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में करने का मकसद ये है कि जो आज हमारे इस स्टूडियो में पहुंचे हैं वो देश की एक महान पर्सनालिटी है और संगीत की दुनिया के बादशाह हैं। और उन्होंने एक जोड़ी बनाई थी, दिलीप सेन समीर सेन, और उनमें समीर सेन आज हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। समीर जी, आपका स्वागत है जी। पहले तो मेरा किरदार स्टूडियो को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समीर सेन ऑफ दिलीप सेन समीर सेन। आज इन्होंने इतने प्यार से हम लोग को याद किया, ये सब आप लोगों का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद है। समीर जी, अब आपकी शुरू करते हैं। कितने गीत आप दे चुके हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को? मेरे हिसाब से 1500 से ज़्यादा गाने हैं, क्योंकि 200 तो फिल्में हमारी और कुछ जैसे भजन हैं जो माता की भेंटें हैं, वो आज भी नंबर 1 पे चलती हैं। मैं बालक तो माता शेरा वाली है। और शिव भजन है, वो भी नंबर 1 पे चलते हैं। शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। और मैं आज जो यहाँ पे आया हूँ, अमृतसर पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे बाबा के दर्शन करने, मत्था टेकने। हमने एक फिल्म की थी कोहराम, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर। तो उसमें हमने वो किया था, गुरबाणी की थी, बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे। वो हमने ही कंपोज की थी। वो भी बहुत, क्योंकि जब से वो रिकॉर्ड की थी तो मेरे मन में तो था ही कि एक बार जाके मत्था टेकना है यहाँ। कितना साल पुरानी ये बात है? ये हो गई, कोहराम को हो गया 20 साल से ज़्यादा हो गए जी। नहीं 20 नहीं, 25 साल, 30 साल हो गए, 25-30 साल। 30 साल पहले सोचा था गुरुघर में मत्था टेकने आऊँगा। हाँ, क्योंकि वो गाना जब कंपोज कर रहे थे और वहाँ हमारे दादर में बहुत बड़ा गुरुद्वारा, वहाँ से आए थे वो गाने। उनका नाम मैं जी माफ़ी चाहता हूँ, भूल रहा हूँ। उन्होंने इतना सुर में और इतना अच्छा गाया था कि तब से मेरे मन में था कि मुझे जाना है। अच्छा, ये तो मेरी बात है।
और मेरी शादी हो गई 40 साल हुए। जी। तो मेरी वाइफ जब शादी हुई तब से बोल रही मुझे जाना है अमृतसर। अमृतसर मेरी बड़ी बहन वो भी पहली बार आई, बोले मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो हम राजस्थान आए थे, तो मैं बोला नहीं, अब बॉम्बे वाया अमृतसर ही जाएंगे। बॉम्बे अमृतसर। तो अच्छा, कौन से ऐसे गीत हैं जो आपने आज तक दिए हैं जो कि दुनिया याद रखती है? हम चाहते हैं कि एक बार उन मेमोरीज को दोबारा रिकॉल किया जाए। सुमित जी, ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में सेन फैमिली, जो हमारी फैमिली है, वो लास्ट 75 साल से म्यूज़िक इसमें है। जी। मेरे दादा जमाल सेन, मेरे पिताजी शंभू सेन, मैं समीर सेन, मेरा बेटा सुहेल सेन और मेरा पोता समर सेन, वो 5वीं पीढ़ी होगी। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्टों की ये 4थी पीढ़ी है कपूर फैमिलीज़ में, तो म्यूज़िक में हम ही हैं, हमारी फैमिली है जो 5 पीढ़ियों से म्यूज़िक दे रही है यहाँ पे। जी। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म म्यूज़िक, तो फिल्म म्यूज़िक तो मेरे दादाजी जमाल सेन का दायरा फिल्म थी कमाल अमरोही की, जिसका गाना बहुत चला था, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। तो आपको कैसे शौक पड़ा? कई बार होता ना कि एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी कहती है कि नहीं मैंने नहीं इसमें जाना। अब नहीं, वो तो आपका कैसे शुरुआत कैसे हुई? सुमित जी, ऐसा है कि वो बचपन से घर का माहौल ऐसा था ना कि हर कोई म्यूज़िक में इन्वॉल्व है। तो मैं भी धीरे धीरे परकशन बजाने लग गया फैमिली में। जैसे दादाजी गा रहे हैं उनके साथ बजा रहा हूँ, फिर पिताजी के साथ भी बजा रहा हूँ। तो उनके साथ रह रह के वो म्यूज़िक जो अंदर आया, और बाकी तो खून में है ही, खून में है, आत्मा भी बदल गई। वहाँ तो वो पूरा म्यूज़िक में ऐसा हुआ कि जब मैं 13-14 साल का था तब मुझे तालमनी का टाइटल मिला था। अच्छा। तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में कॉन्गास में मैंने तालें तैयार की थी, जैसे झपताल, रूपक और ये सब बड़ी बड़ी 9 मात्रा, ये सब मैं बजाता था। जो तबला था वो पूरा इसके कॉन्गास में बजाता था। जी। तो ताल वाद्य कचहरी हुई थी उस वक्त, वो होती थी वहाँ पे सीजे हॉल बॉम्बे में, फोर्ट में। तो उसमें फर्स्ट प्राइज लिया था मैंने। अच्छा, दिलीप सेन की जोड़ी कैसे बनी? दिलीप सेन, क्योंकि आज तक सारी दुनिया यही जानना चाहती है कि आखिरकार दिलीप सेन समीर सेन है कौन और ये जोड़ी कैसे बनी? दिलीप सेन मेरे चाचा हैं। अच्छा। हालांकि 1.5 साल छोटे हैं मेरे से। छोटे हैं आपसे? हाँ। ये कैसे हो गए? तो पहले तो बाप के भी हो रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल बेटे के भी हो रहे हैं जी। और दिलीप सेन बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे। अच्छा। तो वो जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं ना, अगर शील्ड जीतनी है, ट्रॉफी जीतनी है, तो दिलीप सेन से गाना कोरियोग्राफ करवा लो जी। डांस जो होता था। तो बोला उनको शील्ड मिलनी है, और वो मिलती थी। तो वो मुझे बुला लेते थे कि आ जाओ, गाना वैसा है तो अपन दोनों मिलके करते हैं। तो मैं भी चला जाता था, म्यूज़िक डिपार्टमेंट मेरे हाथ में रहता था, वो कोरियोग्राफ करते थे। तो ऐसे करते करते वो हमेशा हर शो में, हर कॉलेज को जहाँ दिलीप सेन है वहाँ पे उनको ट्रॉफी मिलनी है नंबर 1। और मैं एज ए म्यूजिशियन एकदम यंग में मैंने फर्स्ट गाना, गणेश जी हैं, प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी शर्मा जी के छोटे भाई गणेश शर्मा जी, उनका पहला गाना बजाया था। और सबसे बड़ा हिट गाना चल सन्यासी मंदिर में, क्या बात है, वो मैंने बजाया था। सुनाएंगे वो गाना थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो? वो तो शंकर जयकिशन जी का था गाना। जी जी। चल सन्यासी मंदिर में, उसमें वो पूरा रिदम है, तक 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 झिंग ताचिक दिन ताचिक, वो मेरा बजाया हुआ था जी। फिर उसके बाद में मैं एज ए म्यूजिशियन, मेरा दौर चला राजेश रोशन, रविंद्र जैन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, उषा खन्ना, अच्छा, हाँ, भप्पी लहरी,
अनु मलिक। नहीं, वो खुद भी म्यूजिशियन थे, तो आपके साथ किस तरह से बिठाए थे? कौन? बप्पी लहरी जो खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर। वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैं म्यूजिशियन था। हाँ, म्यूजिशियन थे। तो उनके जितने भी गाने हैं ना, वो मैं रिदम करता था उन गानों का। बप्पी लहरी भी एक तरह की एक नई शुरुआत थी इंडस्ट्री के अंदर। हाँ हाँ, उन्होंने बहुत एक दौर ऐसा आया था कि 3-4 साल पूरी इंडस्ट्री में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा था। ये स्टूडियो में काम हो रहा है, उस स्टूडियो में हो रहा है, उस स्टूडियो में, वहाँ बैकग्राउंड हो रहा है, वहाँ सारे म्यूजिक डायरेक्टरों को उन्होंने घर बिठा दिया था। अच्छा, वन मैन शो था, बप्पी लहरी इतना काम वो किया। तो अपने गहने के लिए जाने जाते थे। नहीं, लेकिन काम भी अच्छा करते थे। जी और अब तो है नहीं, जी जी। लेकिन बहुत अच्छा काम किया, कमर्शियल किया, लेकिन लोगों को पसंद। अपनी तो इंडस्ट्री ऐसी है ना कि जैसे पब्लिक डिमांड करती है वैसे प्रेजेंट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी उनकी डिमांड थी, तो उन्होंने उसको आई एम ए डिस्को डांसर, फिर मवाली, तोहफा, ये सब पिक्चरें, और सब पिक्चरें चली और म्यूज़िक भी चला। आपके कौन कौन से गाने जो अभी तक याद किए जाते हैं? अभी जैसे मेरा और दिलीप सेन का, फिर हमने, मैं सॉरी आगे बता रहा था, फिर दिलीप सेन ने बोला तू कब तक म्यूजिशियन रहेगा, बिल्कुल। कब तक तू बजाता रहेगा भाई, अपन दोनों म्यूजिक बनते हैं। अच्छा। तो फिर हमने दोनों ने बैठ के, हमारा घर था उस पर टेरेस पे बैठ के गाने बनाते थे हम लोग। तो हमने कम 300-400 गाने बना लिए। अच्छा, 400 एक गाने दम में? नहीं, बनाते गए हम लोग। अच्छा, बनाते गए। और तब मैं एज ए म्यूजिशियन काम कर रहा था, तो दाल रोटी भी तो चाहिए थी। बिल्कुल। फिर जगदीप साहब है ना, जी, जो कॉमेडियन, कॉमेडी। उनके यहाँ असद भोपाली करके राइटर थे। असद भोपाली, बिल्कुल। हाँ, वो उनका भी नाम भी आया था, असद भोपाली नाम है मेरा। हाँ, जी जी जी। सूरमा भोपाली। सूरमा भोपाली, हाँ जी। तो वो असद भोपाली जी ने बोला इतने सारे गाने तुम्हारे ऐसे बना बना के बैठे हो, चलो वो जगदीप साहब बना रहे हैं पिक्चर, वहाँ ले गए हमको। तो जगदीप साहब ने सुना और एकदम हैरान हो गए, बोले यार कमाल हो गया। लेकिन वो तो 300-400 गाने तो थे ही, उन्होंने 300 और गाने बनवा लिए हमसे। क्या बात। वो 3-4 साल हमारी वो एक पिक्चर की सेटिंग करते ही रहे हम लोग। लेकिन वो का मेहनत करने से हम लोगों का स्टॉक इतना बना, और अच्छे म्यूजिकल भी थे वो। तो वो एक बहुत करेक्ट हमारा जो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक म्यूजिक का बहुत बन गया। अच्छा, फिर बदलाव कैसे आया? जैसे पहले पुराने गाने होते थे उसमें तो कहते हैं कुछ सेंस, लेकिन उसके बाद दिल लगी फिल्म जैसे उसमें भी आपका संगीत था। हाँ, सूरमा भोपाली के बाद में हमको फिल्म मिली थी अंधेर गर्दी। अच्छा। राज बब्बर, किमी काटकर। फिर हमने साजिद नडियाडवाला की पहली पिक्चर हमने की थी, जुल्म की हुकूमत। अच्छा। नहीं, तो मैं बात कर रहा था म्यूजिक इंडस्ट्री में बदलाव, क्योंकि पहले जो म्यूजिक था वो काफ़ी ठहराव वाला म्यूजिक होता था, जिसमें एक लड़की बोल रही है उसके पीछे थोड़ा थोड़ा सा लाइट सा म्यूजिक चलता है। फिर आपने अपने आप को बदला, जैसे दिल लगी के ये दिल लगी का, ये दिल लगी, जैसे और आईना। हाँ जी, जब भी वह कोई लड़की बोले मेरा दिल, और आईना, तो गोरिया रे गोरिया दिल चुरा के ले जा। तो ये बदलाव कैसे, मतलब इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिशियन आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं एक संगीत के परिवार से हूँ। हाँ, मैं अब जैसे शंकर जयकिशन से काम करते हुए जी। मैं आते 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 फिर इनको सबको देखा, फिर हम म्यूजिक डायरेक्टर बने और इन सब से सीखा। तो हमने ये कोशिश की कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि थोड़ा सा अलग लगे तो हम चलेंगे जी। तो वो बदलाव हमने लाया। फिर हमारे बाद में जो रहमान साहब आए, उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक ऐसा म्यूज़िक कर दिया था कि पहले लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि क्या म्यूज़िक दे दिया, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो किया क्योंकि लोगों को सुनने की आदत हो गई। तो पहले जो म्यूज़िक खेमचंद प्रकाश थे, आएगा आने वाला, हुसन लाल भगत राम थे, फिर श्री रामचंद्र थे, चोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। तो ऐसे करते करते करते, और वो जब शोला जो भड़के दिया ना तो लोग बोले क्या म्यूज़िक दिया हुआ है, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ। तो कोई भी नई चीज़ करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि यार ये क्या कर दिया, मज़ा नहीं आया। लेकिन हमेशा नई चीज़ डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन चलती है। अच्छा, आज के संगीत में और आपके
संगीत में क्या फ़र्क है? सुमित जी, फ़र्क ये है कि उस वक्त जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शंकर जयकिशन थे, उस वक्त गिनती के 8 म्यूजिक डायरेक्टर थे, जी 7-8 म्यूजिक डायरेक्टर। उसके बाद हमारा दौर आया, दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, फलाने ऐसे। जी जी तो उस वक्त हो गए थे 20-25 म्यूजिक डायरेक्टर, और अब हो गए हैं 150-200 म्यूजिक डायरेक्टर। ज़्यादा ही हो गया। हाँ, इतने म्यूजिक 100 तो जो टॉप में 30-40 हैं, बाकी तो कितने हैं, मतलब हर कोई आदमी कुछ गाना बनाता है, यूट्यूब में डाल देता है, और कभी वो गाना चल भी जाता है। नहीं, आजकल की संगीत में वो महक जो है वो तो सुनने को मिलती हाँ, तो नहीं। मैं मैं वही- वही उसके ऊपर आ रहा हाँ, हूँ तो मैं कि उसी बात- आपके गानों में था, जैसे कोई भी गाना बोलता है उसके पीछे जो वो छम छम चलती थी। तो उस वक्त क्या था सुमित जी, कि एक गाना रिलीज हुआ है, जब ओले ओले रिलीज हुआ हमारा। अच्छा, वो कैसा था? उसका जब रिदम भी बना कोई के लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बो ओले ओले ओले, तो वो जब गाना आया तो वो 3 महीने या 6 महीने नंबर 1 पे रहा, बिल्कुल रहा, नंबर 1 पे। आज भी चलता है। हाँ, वो नंबर पे 1 पे रहा, लेकिन पिक्चरें उतनी नहीं थी, हम्म है ना। तो अब हमको ऐसा लगता है कि भाई बदलाव, अभी इतना म्यूज़िक आता है कि उसको टाइम मिलता था पहले म्यूज़िक सुनने का, लोग 1 महीने तक सुनते थे। अभी आज के दौर में आप जैसे फ़ोन पे, अरे अच्छा नहीं दूसरा सुनो, अरे तीसरा सुनो, अरे क्या हो गया, जहाँ अच्छा लगता आप रुक जाते हो। अच्छा, पुराने ज़माने में जब आपका समय था, जैसे आपके शब्द बोल रहे हैं, जैसे कोई आपने बोला कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना, ये खबर लगवा दो अखबार में, वो एक अलग तरह का रैप था। हाँ, पर आज तो रैप की भी परिभाषा बदल गई है। अभी हमारे गाने वैसे करते हैं, ओले ओले मिक्का सिंह ने गाया, इतना गंदा रिकॉर्ड हुआ, और गाया भी अच्छा नहीं। हालांकि वो दोस्त है मेरा मिक्का सिंह, कि वो गाना खराब हो गया। फिर एक और पिक्चर में भी किसने किया, मतलब ओले ओले 4 बार फिल्मों में आ चुका है। तो जो उस दौर में भी अच्छा काम होता था, इस दौर में भी होता है अच्छा काम, लेकिन क्वांटिटी इतनी बढ़ गई सुमित जी कि आपको चॉइस ऑफ लिसनिंग बहुत है, या आपको सुनने की बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में है। तो क्या समझते, चॉइस ऑफ लिसनिंग जब ज़्यादा हो गई है, हाँ, तो एक तरह का संगीत की भी हत्या हो रही है। हत्या तो हो रही है, लेकिन ये है कि इसमें जो सॉलिड काम करेगा वो चलेगा। अच्छा, कीचड़ ज़्यादा बढ़ गया, कमल का फूल कौन? कमल तो खिलेगा ही हम्म पूरे की करेक्ट बोल रहे हैं आप, तो वो तो खिलेगा ही। तो अच्छा म्यूज़िक तो चलता ही है, कभी भी हो। हालांकि अभी ये इस साल कोई म्यूज़िक आया नहीं अच्छा, जी। चला नहीं कोई भी म्यूज़िक। मैं वही बोल रहा था कि वो बाला बाला, और अच्छा, वो भी आपका ही है जी? वो मेरे बेटे का, सुहेल सेन का। अच्छा, क्या है वो, उसका सुनाएंगे एक बार? तो बाला बाला और एक चुम्मा, उसके उतना बड़ा हिट अभी तक कोई म्यूज़िक आया ही नहीं है। अब वो इसका वो कौन सा वो ऐसा करता है, वो कौन से, पुष्पा। पुष्पा। और वो म्यूज़िक अच्छा नहीं है, वो पिक्चर बहुत अच्छी बनी, पिक्चर बहुत अच्छी। म्यूज़िक नहीं अच्छा उसका। लेकिन हाउसफुल 4 के बाद म्यूज़िक, सॉलिड म्यूज़िक जो होता है वो आया ही नहीं है। अच्छा, म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि पुराने समय पे मैं जो सुनता हूँ, जो मैंने सुना अभी तक, पियानो के ऊपर बीन बनाया जाता था, गिटार के ऊपर बीन बनाया जाता था, फिर उसको मिक्स करके एक संगीत बनाया जाता था। पहले थीम्स बनते थे। हाँ, वो क्या था, वो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, ताकि लोग जान सके कि क्या उस संगीत की मेहनत और आज की मेहनत में कितना फर्क है। पहले थीम है, ये एक थीम बन गया, प्यार हुआ। पहले थीम बनते थे, फिर म्यूजिक पीस आके फिर गाना बनता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर इतना थीम बजेगा तो जो सुनने वाला है ना, ये ऑनलाइन, वो सोचता है यार गाना तो आने दो, गाना पट से है ना, गाना वो चाहते हैं इमीडिएट गाना आए। पहले म्यूजिक चलता था, अब म्यूजिक नहीं चलता। अब म्यूजिक, अब सीधा अब हो गया। आप बिलीव करेंगे, पहले बड़े बड़े गाने होते थे हमारे टाइम पे, लेकिन जो ईपी पहले आते थे वो 3.5 मिनट के गाने होते थे, जी, जो पहले आते थे ना। बिल्कुल।
3.5 मिनट में गाना कंप्लीट करना पड़ता था। फिर हमारा दौर आया तो उसमें 7 मिनट के, 8 मिनट के, 10 मिनट के भी गाने होने लगे। अब ऐसा हो गया है कि 2 अंतरे होते ही नहीं है। 2 स्टैंजा होते हैं ना गाने में। मुखड़ा आया, फिर 2 स्टैंजा होते 2 हैं, स्टैंजा होते हैं, एक स्टैंजा फिर आया, मुखड़ा आता था, फिर स्टैंजा होते हैं। फिर 2 स्टैंजा। अब मुखड़ा और एक स्टैंजा, बस अच्छा, इतना रिकॉर्ड ही करते हैं। बस। मैं तो मेरे बेटे को बोल रहा हूँ, सोहेल को, यार एक ही अंतरा किया, बोले इतनी पिक्चर में इतनी जरूरत है। अरे मैं बोला जब आपको लगता है, जब आप अपने बेटे से ही बात कर रहे हैं, आप जैसे उसमें समीर सेन अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो वो मुझे समीर सेन, तो वही मैं, क्योंकि मैं उसके साथ रहता ही हूँ जी, क्योंकि उसका पूरा जो अरेंजमेंट है पूरा वो मैं ही करता हूँ। जी। तो मैं बोला बेटा ये 2 अंतरे तो लिखवा, रिकॉर्ड करो। बोला ज़रूरत नहीं है पापा, वो डायरेक्टर ने बोला एक ही अंतरा चाहिए। अच्छा। अरे मैं बोला ऑडियो में तो आ जाता है ना 2 अंतरे। जी, बोला ऑडियो भी आजकल एक अंतरा ही सुनते हैं ये पब्लिक। बस। हाँ तो अच्छा, मैं बोला लिखवा तो लो यार एक अंतरा और, अच्छी राइटिंग है, राइटिंग तो आ जाती है। बोले लिखवा के क्यों बेचारे को तंग करते हैं राइटर को क्यों तंग करे। अच्छा, एक और चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे, किसके साथ काम करके आपको एक्टर के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? एक्टर में हालांकि सब ने अच्छा काम किया हमारे साथ। अक्षय के साथ 4-5 पिक्चरें की, जैसे देखो जरा देखो बरखा की घड़ी, चिंग चंग चड़क चिंग चंग, ये था ये दिल लगी ये में। दिल लगी गए। फिर आया था हम 2 प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर शोर शोर, ए आ रा 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 आ ओ रे, तब्बू और अक्षय पे था। जी, जी। फिर अक्षय के साथ अफलातून, हाँ, ये खबर छपवा दो अखबार में। अभी अब इसमें हमने थीम दिया था टारा 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 टारा। तो हमारे टाइम में था म्यूजिक सुनने का टाइम। और ये गाना गाया था मेरे छोटे भाई ललित सेन ने। अच्छा, ललित सेन ने। जो ललित सेन आज टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। जी, जितने नागिन, कहानी घर घर के थी, फिर बालिका बधू। जी। तो वो मतलब कैसे, मतलब फिर कौन से एक्टर के साथ काम करके सबसे ज़्यादा आपकी जोड़ी ने जो है वो हाँ, गोविंदा के साथ बहुत गाने। अच्छा, कौन कौन से गए? मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये बहुत चला था उसके साथ। गोविंदा के साथ 4-5 पिक्चरें की थी। अच्छा, गोविंदा का एक अपना ही रिदम था ना, जिस तरीके से वो डांस करते थे, वो एक अरे अलग- कमाल कमाल था वो, क्योंकि म्यूजिक फैमिली से था ना। अच्छा। उनकी मम्मी बहुत अच्छा क्लासिकल गाती थी, निर्मला देवी जी। तो ये भी अच्छा गाता है, बहुत अच्छा है ये गोविंदा, लेकिन फिल्म में नहीं गाता हूँ। तो इज़ अ गुड सिंगर। इनके भाई हैं कीर्ति कुमार, वो भी अच्छा गाते हैं। जी, जी। तो गोविंदा के साथ अच्छा रहा, अक्षय के साथ बहुत अच्छा रहा। जैकी श्रॉफ का हमारा वो गाना बहुत चला था आईना का, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिन के दिन 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 तक दिन के दिन दिन दिन। अच्छा, पहले मेहनत बहुत लगती थी गाने में। हाँ, पहले तो ऐसा था कि 100-150 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, सिंगर बैठा यहाँ गा रहे हैं, और कंडक्टर 1-2 कर रहा है, और किसी ने भी एक मिस्टेक की तो वापस रिकॉर्ड होता था गाना। तो सबको रेसल करके फिर लता जी, हमारा पहला गाना लता जी ने यही गाया था, गोरिया रे गोरिया दिल चुरा के ले जा। तो उस वक्त मेहनत होती थी। बहुत मेहनत तो होती थी। अब ये हो गया कि सिंगर आता है, गा के चला जाता है, म्यूजिशियन पहले आके एक एक करके बजा के चले गए। लेकिन हम लोग, सुहेल सेन जैसे अभी काम करता है, दिलीप सेन, हम लोग अभी भी हम लोग पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं। ओके। अब जैसे सुहेल का आप गाना सुनेंगे, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बच घंटिया रे तक 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 तक, वो सुहेल सेन अभी भी है ना फुल ऑर्केस्ट्रा रखता है। जैसे एकता टाइगर, मैं लापता, उसमें फुल ऑर्केस्ट्रा, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, ये बेटे का गाना, जी, जी, जी। इसमें फुल ऑर्केस्ट्रा रखा हुआ है। अभी बाला बाला, इसमें
कम से कम 100 काफी रिदम। उसमें बीप बहुत ज्यादा थी, हमने सुना है। हाँ, वो पूरा डम मैं डम डम डम। मैं बोला फुल ऑर्केस्ट्रा रखना, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसमें जो है आज के बदलाव को क्या समझते हैं कि आज के म्यूजिक की लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई। जैसे आपने बताया कि मेरा गाना 6 हफ्ते टॉप 10 पर रहा, ठीक है जी, 6 महीने। 6 महीने टॉप पर रहा, पर आजकल का गाना तो मेरे ख्याल 6 घंटे भी अगर चला जाए तो कहते ठीक है जी, यूट्यूब पे लेग्स पूरे आ गए तो बात खत्म हो गई। हाँ, और आजकल वो लाइक्स भी वैसे नहीं है, पेड होते हैं। नहीं, वो क्या समझते हैं कि आज ये म्यूजिक फ्लरिश कर रहा है और म्यूजिक नीचे जा रहा है? लेकिन तभी तो सुमित जी, अभी भी लोग है ना, वही पूरा नॉर्थ में अभी घुमा हूँ, जी। पंजाब ले लो। अब मैं रास्ते से आ रहा था, राजस्थान से आते आते, फिर ये बठिंडा होते हुए सब अमृतसर आया, बाय रोड आया, तो वही गाने बज रहे हैं, शंकर जय किशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। नए गाने कोई नहीं सुन रहा। हाँ, मतलब जिसने संगीत सुनना है वो पुराने गाने सुनेगा। अब हम लोग कल सरबजीत जी हमारे दोस्त हैं, जी। वो हमको ले गए थे इधर गोल्डन टेम्पल। तो वहाँ पे वो बोले आजकल ऐसे क्यों नहीं बनते, वो जो मेन वो वहाँ पे ऑफिसर था कोई, तो वो गाना सुना रहा था, मेरे दुश्मन तू मेरी वाइफ बोली देखो इनको, ये भी अभी भी यही गाना सुन रहे हैं इन लोग। तो क्या, अच्छा, पुराने गाने में जो गाने लिखते थे, क्या मतलब उनका माइंडसेट क्या होता था, और एक म्यूजिशियन का माइंडसेट क्या होता था कि हमने क्या डिलीवर करना है? पहले क्या होता था कि जैसे ये कमरा है ना, शंकर जय किशन का इससे बड़ा म्यूजिक रूम था, हमारा इससे बड़ा म्यूजिक, जैसा आपका स्टूडियो है ना, इसमें राइटर भी बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, डायरेक्टर बैठा हुआ है, सारे लोग इन्वॉल्व रहते थे। और पिक्चर की स्टोरी म्यूजिक डायरेक्टर सुनता था पूरी, राइटर सुनता था, कैमरामैन सुनता था। अच्छा। हाँ, और ये अक्षय आके बैठा रहता था हमारे पास म्यूजिक रूम में, अक्षय कुमार, ये खबर छपवा दो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर वो अफलातून बोला मुझे ऐसा चाहिए गाना, वो मतलब इतने इन्वॉल्व रहते थे हर इंसान। और गाने के जैसे राइटिंग, और वो बोल रहे हैं ना आप कि राइटिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तो गाना अच्छा नहीं बनेगा। तो ये चोली दामन का जैसे साथ होता है ना, तो जितनी अच्छी धुन होगी उतनी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, और फिल्म की सुर में जाना चाहिए। फिल्म के सुर में अगर गाने भी गए तो पूरी पिक्चर अच्छी लगती है। अभी बंसाली की फिल्म अच्छी लगती है ना आपको? क्योंकि सारा पिक्चर में म्यूजिक चलता रहता है। हाँ, म्यूजिक, और जैसे हीरोइन आती भी है लेकिन पीछे डम 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 वो सब चलता है। म्यूजिक है। और म्यूजिक जो रिकॉर्ड भी करते हैं लोग, तो वो पूरा फिल्म के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, कि स्टोरी के हिसाब से। यशराज की सारी फिल्में स्टोरी के हिसाब से म्यूजिक बनता है। आशुतोष गौरीकर साहब है, उनका म्यूजिक वैसे बनता है। तो अच्छे मेकर वैसे ही बना रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, अब म्यूजिक कैसे बनता है आजकल, डायरेक्टर बोल रहा है यार मेरे पास टाइम नहीं है, सीडी भेज दो मेरे को। अच्छा। और मुझे वो पहले सीडी जाती थी, वो ऑनलाइन कर दो, व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप कर दिया, सुन रहा है गाना। अब वो आप घर में किचन में बैठे हुए हो, आप और कुछ काम कर रहे हैं, गाना सुनते सुनते को और कुछ हुआ तो आपने बंद किया, हाँ क्या था, तो वो गाना तो मूड चला गया ना। और जब आप एक साथ बैठे संगीत की महफिल नहीं है। महफिल में बैठे हुए हो तो सबका ध्यान एक तरफ है, तो उससे अच्छा म्यूज़िक बनता है। तो वो अब बनना बहुत मुश्किल है। फिर भी अब जैसे मेरा बेटा है, उसको बोला हुआ है, वो मैंने नहीं बोला, वो खुद ही जब तक पूरी स्क्रिप्ट नहीं आती उसके पास, पूरी स्टोरी, तो वो काम ही नहीं करता। पूरी बॉन्डेड स्क्रिप्ट पूरी पढ़ता है, फिर गाने बना के सुनाता है सामने, फिर वैसा म्यूज़िक बनता है वैसे। तो उसका भी स्ट्राइक रेट जो है सोहेल सेन का 99% है। उसकी कोई फिल्म का म्यूज़िक ऐसा नहीं है कि नहीं चला, आज तक सारे म्यूज़िक चले हैं उसके। अच्छा, एक और बात है कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का आपने नाम लिया, क्या समझते हैं कि आपसे बेहतर कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है? देखो, कोई भी
आदमी कांच में देखता है ना, बोले यार मेरे से तो कोई खूबसूरत है ही नहीं। जी बिल्कुल। हर इंसान वही सोचता है। जी। है पर कभी आपको लगा हो कि मैंने इनसे पार जाना है? नहीं, तो हमारे फेवरेट थे शंकर जयकिशन, अच्छा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, क्या बात है ना। ये हमारे वो क्या बोलते हैं, वो थे है, आइकॉनिक पर्सनालिटी। हाँ आइकॉनिक, और जिनको हमने फॉलो करके म्यूजिक बनाया। और उन अच्छा, उस समय क्या गुरु शिष्य का रिश्ता भी होता था इस तरह का, जिससे आपने सीखा, आप उनकी रिस्पेक्ट बहुत अरे अभी मैं जाता हूँ प्यारे भाई के पास, तो वो खुद खड़े हो जाते हैं। अरे मैं बोला आप के हम लोग शागिर्द हैं, और खड़े होके गले लगाएंगे, तुम लोग आ जाया करो यार, मिलने तो आ जाया करो। अभी मैंने प्यारे लाल जी, मैं और मेरा बेटा तीनों स्टेज पे एक साथ में। जी। मेरा बेटा गाना गा रहा है इनके प्यारे भाई के, क्या उम्र थी क्या जमा था, क्या जमाना था, तो बेटा गा रहा एक है हसीना थी। और मैं बजा रहा हूँ, और प्यारे भाई 1-2 कर रहे हैं। क्यों कर्ज में वो है ना, ओ शांति हो, वो मेरा बजाया हुआ है। अच्छा, वो कैसे बजाया तो बताएंगे, एक बोल के दिखाएंगे? वो ट्रंक तुम तुम टंग तुम सोलो बजाया था, और ऋषि कपूर जो डांस करता है ना, तो गाना स्टार्ट होता है उसमें, वो मैंने बजाया। तो ये स्टेज पे टुन 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 टुन, वो आपका रिदम है जी? नहीं, वो प्यारे भाई का बनाया। अच्छा, वो प्यारे वो बजाया उनके ब्रदर गोरख शर्मा जी ने। डंग 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 डंग, मैं बजा तक चिक दुद चिक तक चिक दुद दुद डंग चिक दुद डडडुम पक चिक दुद डंग 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 आडा तारा, और कैसा रा 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 रा। पहले ऐसे पूरा हॉल में म्यूजिशियन आते नहीं थे, ऐसा खचाखच भर के रिकॉर्डिंग होती थी। तो आज जो एक एआई का ज़माना आ गया है, क्या समझते हैं इसमें भी म्यूज़िक ख़त्म हो रहा है? देखो एआई तो वैसे तो फायदे की चीज़ है बहुत, लेकिन आत्मा तो होगी नहीं उसमें। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्योंकि आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने का भी मेरा मकसद यही था हाँ। कि आपने जो म्यूज़िक दिया है वो आत्मा से दिया है। क्या समझते हैं कि आज आत्मा से म्यूज़िक मिल रहा है? नहीं, अभी जो बनाते हैं गाने, जो भी क्रिएटर है, जो क्रिएशन है, जी। वो तो जो आपकी क्रिएशन वो आप ही कर सकते हैं। जी। हाँ ये है कि मेरे 10 गाने सुन के 100 गाने सुन के एआई ने हमारा मूड पकड़ लिया, फिर आपने बोला एआई दिस इज़ द वर्ड, मुझे गाना चाहिए दिलीप सेन समीर सेन स्टाइल, वो उसी स्टाइल से कुछ बना के दे देंगे आपको। जी। लेकिन वो जो हमने जो कंपोज किया अंदर से, आत्मा से। एक जो जीती जागती मूर्तियों ने जो कंपोज किया, वो तो बन नहीं सकता। जी। मशीन तो मशीन जैसा बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी नज़दीक होंगे वो, और हो सकता है वो चल भी जाए कभी। वो मैं बोल रहा जैसे आपने टन टन टन, वो चीज़ कैसे आएगी? वो तो क्रिएशन है ना। वो कैसे आएगी फिर? वो उसको कौन समीर सेन अब लेके उसी आएगा? वही बोले, आप बोलेंगे ना एआई कर्ज का थीम बना, उसी टाइप का थीम बना दो, तो वो कैसे बनाएगी? जैसे टंग डंग 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 ये है ना, तो वो बनाएंगे टंग 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 टंग, थोड़ा धुन चेंज कर दे, उसके नोट्स चेंज कर देंगे। वहां पर समीर सेन की आत्मा कहाँ जाएगी फिर? हाँ वो आत्मा तो चाहिए, वो उसके बगैर तो एआई ये है कि मैं कंपोज कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ से अडॉप्ट कर ली। लेकिन क्रिएशन करेंगे आप, एआई बहुत फ़ायदा है, टेक्नीशियंस के लिए बहुत फ़ायदा है, जैसे कैमराज हैं, एडिटिंग है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। लेकिन जहाँ क्रिएशन है ना, अब वो क्रिएशन में भी ये देख लेना कि लाइट्स हैं, जो लाइट जो सेट करता है, वो जैसे अभी आपके फेस पे लाइट आई है, जी। तो वो जो नेचुरल जो सेट करेगा ना, तो उसकी डेप्थ कैमरे में अलग ही आएगी। बिल्कुल। और एआई को बोलेंगे अब बैठे हैं सेट द लाइटिंग, टांग टूंग टिंग टांग टोंग करके कर देगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं होगी। या आपसे जो लाइट, एक लाइट मैन इसको लेफ्ट राइट करके उसको करेगा, और वो अपने से करेक्ट करके कर देगा, तो उसमें फ़र्क तो होगा। जी। अच्छा, कभी दिल नहीं किया कि पॉलिटिशियन बन जाए? नहीं, पॉलिटिशियन में झूठ ही झूठ है। नहीं, कभी दिल नहीं किया कि इतने बड़े लेवल पे हाँ, मैं 1500 एक्टर गाने होता। हाँ जी। अगर एक्टर होता
तो पॉलिटिशियन बन क्यों? जाता है। क्योंकि एक्टर सारे झूठे होते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? नहीं पता, बताइए। जब आप एक्टिंग करते हैं, आप कितनी भी परेशानी हो, घर में कितनी भी टेंशन हो, और आपको यहाँ पे कॉमेडी सीन करना है, तो आप वो भूल के आप बिल्कुल। वो कॉमेडी करते हैं। तो वो एक्टिंग कर कर के इनका ये है ना, ये मरी जाता है। तो वो हमेशा झूठी एक्टिंग मतलब एक्टिंग अपने आप में ही एक वर्ड हो गया ना। हाँ, एक्टिंग इज झूठ है, हम्म। और म्यूजिक है, क्रिएशन है, वो सच है। जी, तो इसलिए कभी दिल नहीं किया? नहीं, तो एक किशोर कभी ऑफर आया अभी कभी आपको पॉलिटिशियन बनने का? नहीं, आप बनाना चाह नहीं, रहे मैं हैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप एक बहुत बहुत बढ़िया, हमें संगीत के आप बादशाह हैं, हमें अच्छा संगीत है, तो हम वैसे ही बात करें कि कई बार इंसान का दिल कर रहा था कि चल इतना कुछ किया है तो अब मैं शायद पॉलिटिक्स में भी कुछ कर जाऊँ। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा, आज हरमंदर साहब का आना कैसा लगा? क्योंकि मैं आपने कहा कि 30 साल पुराना मेरा एक सपना था कि मैं वहाँ पर आऊँ और माथा टेकूँ। बस ये सरबजीत जी ने इसको सपने को पूरा साकार किया है, और मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, और आपका भी थैंक्स कि आप मेरे आने के बाद में आपने पॉडकास्ट जी अब आ गया। जी जी, वही आज की दुनिया आ गई ना। पहले पॉडकास्ट, इंटरव्यू होती थी, इंटरव्यू को हमने नया नाम दिया पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जो आपने ये किया है, तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, नया हो रहा है। नया हो रहा है। और बस वहाँ एंट्री जैसे हमने अंदर की ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक अंदर कुछ तरंग। हमारे तीनों के ऐसे, चारों के, ये भी था उम्मीद भी, कुछ अलग ही महसूस हुआ। ऐसा लगा कहीं दुनिया में हम लोग अलग आ गए हैं। वो बहुत सुकून मिला वहाँ पे। गुरबानी का कीर्तन जब सुन वाह, वो कीर्तन सुन के, और वो बहुत बहुत आई एम वेरी शब्द नहीं है। थैंकफुल टू गॉड के हम ऐसी जगह पर आए और इनका आशीर्वाद लिया हमने, और इनका आशीर्वाद ले जा के अब देखें सब, मुझे तो सब पॉजिटिव लग रहा है, सब हर चीज़, और वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो बहुत बहुत दिल खुश हुआ मेरा। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें करते हैं पंजाबी संगीत की। पंजाबी के बिना म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं चल सकती, ये बात से सहमत हैं आप? अरे अभी आपको ये पता नहीं है ना, ये आपको भी नहीं शायद पता, जी पूरे वर्ल्ड में, जी। पूरे वर्ल्ड में म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाइना हो, कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वो है पंजाब। श्योर? हाँ, श्योर नहीं है, सबसे बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री पंजाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाने बनते हैं और गाने हिट होते हैं, जी। और जो टी सीरीज़ करती है ना काम, उससे 4 गुना तो यहाँ काम हो जाता है, और यहाँ गाने म्यूज़िक चलता भी है अच्छा, सबका। बॉलीवुड में भी पंजाबी संगीत का तड़का हमेशा से रहा है। हाँ, अभी तक चलता है। हमने भी दिया था म्यूज़िक उसमें, अर्जुन पंडित में, क्या? ओए होए ये कुड़ियाँ शहदियाँ ओए, ये दिलेर मेहंदी जी ने गाया था, और हमने कंपोज किया था इसको। तो पंजाबी संगीत को कैसे देखते हैं आप? अरे, पंजाब का तो म्यूज़िक शेर म्यूज़िक था। वो एक मुझे याद नहीं आ रहा है कि म्यूज़िक निकला था इधर से, ऐसा हुआ, पंजाब में जवान हुआ, फिर राजस्थान में कुछ हुआ, फिर बंगाल में थोड़ा ऐसा हुआ, वो बुढ़ा हुआ या पता नहीं, ऐसा करके। तो म्यूज़िक जो जवान हुआ वो पंजाब में हुआ। अच्छा। हाँ, वो मुझे पूरा वो याद नहीं आ रहा कौन कौन से प्रांत थे। अच्छा, तो कभी पंजाबी सिनेमा में या पंजाबी जो आज के गायक हैं, हाँ, उनमें संगीत देने का मन किया आपका कभी? गुरदास मान जी ने हमारा एक गाना गाया था, दिलीप सेन समीर सेन का। कौन सा? ये उन्होंने, उनकी वाइफ ने प्रोड्यूस की थी फिल्म। जी फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। जी। ये भी 30 साल हो गए, 30-35 साल उन्होंने गाया था। तो पंजाबी तो मेरा बेटा
भी हैप्पी भाग जाएगी 1 and 2 मेरे बेटे का म्यूजिक है उसमें, सोहेल सैन का, वो तो पूरा पंजाबी स्टाइल। अच्छा, एक बार दिलजीत दोसांझ का शो हुआ, पूरी दुनिया में लाइक किया। हाँ हाँ, मतलब हॉलीवुड जो कौन थी वो जिसने लॉस एंजलिस का पूरा इकोनॉमी चेंज कर दी थी, मालूम है, एक सिंह मिली साइरस जी, जी, या कोई थी, जी। वैसे उतना ही क्राउड दिलजीत जी के शो में लोग आए थे। फिर उन्होंने मोदी साहब ने अपने बुलाया वहाँ बुलाया, पे, अपने उनके साथ मीटिंग की, मुलाकात की। क्योंकि वो अभी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अभी मेरे ख्याल से उनसे बड़ा भी कोई भी नहीं है। अच्छा, पंजाबी सिनेमा से या पंजाबी म्यूजिक से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। है ना, मैं बोला जब म्यूजिक जवान म्यूजिक है और डांस करना है तो ये आपको बजाना ही पड़ेगा, ढोल ढोल कैसा? ढोल चाहिए ही चाहिए। ढोल किसने शुरू किया? पंजाब ने शुरू किया। हाँ, ढोल पंजाब ने शुरू किया। और ये जो ढोलक है ना जी, ये ढोलक, क्या म्यूजिक होता है उसका? ढोलक, अच्छा, ढोल की ढोलक जो होती है जी। वो इंट्रोड्यूस मेरे ग्रैंडफादर ने की थी फिल्म म्यूजिक में, गुलाम हैदर के टाइम। तो पहले बड़े मुंह के तबले बजते थे जी, लेकिन ये ढोलक ले इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा, ये जो पंजाबी सिनेमा का क्रेज़ है, ये जो पंजाबी म्यूजिक, क्योंकि आप म्यूजिक से हैं इसलिए हम आपसे म्यूजिक की बात करेंगे। क्या समझते हैं कि जिंदा दिल म्यूजिक है पंजाब का? मैं बोला ना, जवान यहाँ हुआ और इससे बड़ा म्यूजिक मार्केट पूरे वर्ल्ड में है नहीं। और हाँ, फिल्में नहीं बनाते इन लोग, और फिल्में शायद अच्छी नहीं बनाते हैं, इनको अच्छी फिल्में बनानी चाहिए और अच्छी फिल्में म्यूजिकल पंजाबी फिल्में बनानी अच्छा, पंजाबी म्यूजिकल फिल्म ही आज तक नहीं बनी? बनानी चाहिए। और उसमें फिर देखो हम लोग म्यूजिक देते हैं। आप देंगे म्यूजिक? अरे पंजाबी म्यूजिक का कोई तराना सुनाइए, कोई पंजाबी म्यूजिक जो आपको कई बार आपका भी गुनगुनाने को दिल करता है। आपके पंजाबी के अपना जो हिट गाना जी था। जी जी, अब मुझे तो मेरे वाले ही याद है। आपने वाला भी सुना दीजिए। ओ मेहरबान वे, करा मैं तेरा शुक्रिया वे, ओ साहिबा वे, क्या बात। मरीज इश्क हो गया वे। ये मेरे बेटे का गाना है, हैप्पी भाग जाएगी का। अच्छा, एक पंजाबी सिनेमा, पंजाबी म्यूजिक में भी पहले बहुत ठहराव होता था। वो पता क्या होता है, चिमटा होता है हमारे यहाँ पे, वो तो वो बजता था, कोई बोलता था, म्यूजिक चलता था। आज तो बदलाव पंजाबी म्यूजिक में भी आ गया। आजकल ऐसे संगीत है कि जैसे कोई लगता है कि इससे कोई बातचीत कर रहा है। और रैप बहुत हो गया ना, रैप म्यूजिक। क्या समझते हैं जैसे वो? बादशाह और इन लोग आए तो इन्होंने रैप बहुत लेके आए। अभी देखो ये गुरदास मान अभी भी सुरीली चीज़ें गाता है, दिलजीत दोसांझ भी अच्छे गाने, अच्छे कंपोज सॉन्ग गाता है, लेकिन ये लेता, ये उनको भी ऐड करता है, जैसे बादशाह को, इनको, रफ्तार को। तो अब क्या हो गया, जो आगे आने वाली जनरेशन है ना, जो एकदम यंग है ना, जो जी, वो सारे इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं। जी, जितने भी 10-12 साल के बच्चे इंग्लिश म्यूजिक सुनते तो हैं। क्या वो कमी रह गई उनको संगीत सिखाने में, सिखाने में, सुनाने में? हाँ, सुनाने में कमी रह गई। कमी रह गई। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप लोग जिम्मेवार है कि समाज जिम्मेवार है? समाज है, फैमिली है। अब बच्चा इंग्लिश म्यूजिक, ये क्या सुन रहे बेटा, ये सुन, क्या गाना है, घर में इतना ही बोल दे, ये तो कितना अच्छा पंजाबी गाना है। तो जितने भी इन्फ्लुएंस जो होते हैं बच्चे, ये इंग्लिश फिल्म, इंग्लिश वीडियोस, तो इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। समझते इससे म्यूजिक को नुकसान हो रहा है? हाँ, तो फिर वो जब अपने गाने आते हैं तो वो, अगर उनको टारगेट करना उस ऑडियंस को 10-12 साल की को, तो आपको इंग्लिश थोड़ा अंदर डालना ही पड़ेगा। तब जाके वो, जैसे रैप आ गया, थोड़ा इंग्लिश आ गया, तो सप्लाई डिमांड जैसे बोलते हैं ना, जो डिमांड है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए करते हैं। लेकिन सुरीला म्यूजिक होता है ना, तो वो लोग भी सुनते हैं कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल, वो बोलते हैं नाइस सॉन्ग, गुड सॉन्ग यार। वो बात तो ये होगी, जब संगीत सुनना है तो पुराना सुनना है, लेकिन जब पार्टी पे जाना है वो ट्रेंड चलाना है, वो देंग चिक्कड़ जिंग वो चलेगा, वो चलेगा। अच्छा, मेरी ना किसी सिंगर, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी से मेरी बात हुई, गायक, पंजाबी गायक था,
कहता जब हम गाना एल्बम निकालते थे ना तो 6 महीने पहले हमारा जो म्यूजिक डायरेक्टर होता था ना उसको धुन ही नहीं हमारी समझ आती थी, लेकिन वो कहता था और अच्छा कर। लेकिन आज के ज़माने में तो पहले गाना निकालते हैं फिर बाद में धुन सीखते हैं। अरे मेरे दादाजी जमाल सेन के जब रिकॉर्डिंग होती थी तो लता जी 1 महीना रिहर्सल करती थी। अच्छा, 1 मंथ। लता जी? हाँ, क्योंकि ये बड़े खतरनाक थे कंपोजर। वो तो पहले तो मना करती थी, यार जमाल सेन का गाना है, मेरे तो बैंड बच जाएगी। और ये फैक्ट बता रहा हूँ, उनकी फैमिली सुनती है तो सुने, मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बनाते थे ना जगहें, और वो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन गाती थी क्योंकि सिंगर तो थी बहुत अच्छी। बहुत अच्छे, कमाल। तो वो भी है ना गुस्से में फिर रेसल करती थी, 1 महीना रेसल करूँगी, 1 महीना रेसल करके। आजकल रेसल तो खत्म हो गई। नहीं, हमारे तक तो रेसल होती थी, सिंगर आते थे, चलो हमारे 1 महीने नहीं तो लेकिन आके 2-3 घंटा बैठ के गाना लिख के और पूरा लेके जाते थे, कैसेट लेके जाते थे, उस वक्त कैसेट थी, फिर लगा के सुनते थे घर में, फिर पूरा दिन भर गाते थे, फिर नेक्स्ट डे स्टूडियो में आते थे। तो आजकल तो वहीं स्टूडियो पे आते हैं, सुन लेते हैं, वो डम 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 और डम। फिर भी कुछ सिंगर मंगाते हैं तो उनको व्हाट्सअप कर देते हैं, तो जो अच्छा सिंगर गाते हैं वो तो सुनते ही हैं। अच्छा, एक जो पुराना सिनेमा है, पुराना सिनेमा का म्यूज़िक है, क्योंकि मैं आपसे म्यूज़िक की बात, उसको बड़ा रिच म्यूज़िक बोला जाता है, वो गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। हाँ। तो एक रीमिक्स का दौर भी आया कि उन्हीं गानों को आजकल रीमिक्स किया जा रहा है, जैसे आपका ओले ओले 3 बार रीमिक्स हो गया। पहले गाने बनते थे, एक ठाट होता था, राग होता था जी। उस राग में खेलते थे, तो वो राग ऐसे। क्या आज के म्यूजिक डायरेक्टर को या आज के गायक को नहीं करते ये हम। चीजें पता है? नहीं है, पता है, जैसे सारे गामा पा कौन जानता है, पादा नीसा कौन जानता है? हमारे बच्चे जानते हैं। नहीं, आपके बच्चे जानते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ सिंगर नहीं, पब्लिक को तो पता ही नहीं है, रागों का कुछ पता नहीं। तो फिर क्यों नहीं? पहले तो पब्लिक को भी पता होता था हम्म। कि ये शिवरंजनी में गाना बज रहा है, आवाज दे, बोले ये शिवरंजनी है, ये शिवरंजनी है ना, लोग ऐसे पूछते थे, हाँ यार ये शिवरंजनी है। आजकल किसी को पता भी नहीं। अब वो पता नहीं शिवरंजनी है, भैरवी है, क्या है, रहने दो बोले। आजकल बस साउंड बीट होना चाहिए। हाँ, साउंड बीट। नीचे क्या करने जा रहे हैं, कुछ नया हमारे ऑडियंस को बताएं अगर आप। बस मैं ये चाहूँगा, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे कलाकारों को सुने और उनका हौसला बढ़ाएं, और अगर म्यूज़िक से आपको कनेक्ट रहना है तो अच्छा म्यूज़िक सीखें, अच्छे गुरुओं के शागिर्द बने, तो अच्छा गुरु होगा तो अच्छा गाओगे आप, और अच्छा गाओगे तो नाम कमाओगे आप। अच्छा, कोई पंजाबी म्यूजिक, किसी पंजाबी सिंगर के साथ काम करने की इच्छा आपकी? गुरदास जी के साथ कर लिया, दिलेर पाजी के साथ 2-3-4 गाने कर लिए, और सुखविंदर के साथ बहुत गाने किए हमने, इतिहास में किए, और नहीं, कोई सोलो एल्बम निकालना चाहेंगे इनके लिए? हाँ, क्यों नहीं। सलीम ने कुछ गाने गाए हमारे जी, शाहिद माले ने बहुत गाए, वो भी पंजाब का ही, पंजाबी बहुत अच्छा गाता है, मेरे बेटे ने बहुत गवाया उससे। तो अब इच्छा है तो उन सिंगर की होनी चाहिए हमारे साथ काम करने की जरूर। हमारे हमको क्या ज़रूरत है कि मैं उनके साथ काम करूँ। बिल्कुल। क्योंकि अब मुझे हो गए 53 इयर्स इंडस्ट्री में। जी। हाँ, दिलीप सेन, समीर सेन के साथ काम, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि भाई मैं इनके साथ एक गाना करना चाहता हूँ। तो अभी जैसे मिक्का सिंह बोलता है, एक मेरे को वैसा गाना दे दो, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा, बोला क्या गाना बनाया है समीर जी। तो उनका मन होना चाहिए हमारे साथ काम करने का। बिल्कुल, शुक्रिया समय देने के लिए जी। समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सतीश जी, बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट, आप भी सवाल बहुत अच्छा पूछते हैं। जी। एंड बड़े हंसमुख हैं आप। थैंक यू, आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे समीर सैन, आज उनसे एक मुलाकात की और कुछ पुराने पल आपके साथ हमने साझे किए हैं, क्योंकि अक्सर जो पुराने संगीत को प्यार करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर समझेंगे। और आज हमारी एक कोशिश थी कि आपको उन बड़े जो हमारे लेजेंड हैं, जो लिविंग लेजेंड हैं, उनके साथ मिलवाया जाए। तो एक शख्स हमारे आज किरदार पॉडकास्ट के अंदर आए थे, तो उनसे आज हमने आपकी मुलाकात की है। तो ज़रूर दिलीप सेन समीर सेन की जोड़ी कैसे बनी, कैसे एक 13 साल का बच्चा जो है आज एक देश का बहुत प्रोमिनेंट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और आज वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे संगीत था और आज कैसा संगीत है। तो एक पूरी संगीत की एक विद्या जो है हमने आपको देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा और आप हमें ज़रूर अपनी राय अपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दें, ताकि हम समीर सैन जैसे और बहुत सारे लोगों को अपने मंच पर लाएं, आपसे रूबरू कराएं और आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें।